नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि मीना क्लब में घुसकर उस शख्स के अंदर चाकू घुसा देती है, जिसके बाद क्लब के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। आगे हम देखते हैं, पुलिस को समझ नहीं आया कि ये कौन है, कहां से आई और कहां चली गई। खुराना के लोग परेशान हो गए। अब तक वो जिसे कमजोर समझता था वो एक एक करके उन्हें मिटा रही थी। खुराना ने पहली बार ग्रुप मीटिंग बुलाई और कहा, अब इस औरत को खत्म करना ही होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मीना ने एक और वीडियो वायरल किया, इस बार खुद की आवाज में नकाब पहनकर। उसने कहा, तुमने एक माँ को रुलाया था, अब वो माँ हर बेटे के कातिल को रुलाएगी। देश भर में लोगों ने उस आवाज को जाना। वो बन चुकी थी जनता की रिवेंज मॉम। खुराना का एक और साथी विधायक पाटिल, जिसे रोहित का रिपोर्ट को दबाने की जिम्मेदारी था, वो अब अगला निशाना बना। मीना ने पाटिल के बंगलों में नौकर बनकर एंट्री ली, बुरखे में छिपकर। 3 दिन तक पाटिल का शव पुल में तैरता मिला, बिना कोई चोट के। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकल के आया, ये मौत जहर से हुआ है, जो सिर्फ एक आदिवासी बूढ़ी महिला ही बना सकती थी, वही जिससे मीना ने सीखी थी। अब खुराना का पूरा कुनवा कांप गया। सब सोचने लगे, अब मैं तो अगला नहीं। मीना के पास अब सिर्फ बदला नहीं था, अब उसके पास डर का साम्राज्य था, जो उसने खुद खड़ा किया था। खुराना ने महसूस किया कि अब चुप बैठना मौत की ओर कदम बढ़ाना जैसा है। उसने एक नया प्लान बनाया, मीना को फंसाकर खुद खत्म करने का। खुराना का आदमी विक्रम मीना के सबसे भरोसेमंद दोस्त अर्जुन के पास गया। विक्रम ने कहा, अगर तुम हमें मीना के बारे में कुछ बता दोगे तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। अर्जुन के दिल में कंकाल सा उठ खड़ा हुआ, पर उसने हिम्मत जुटाकर मीना को सब कुछ बता दिया। मीना के लिए ये खबर मानो बिजली की झटका थी। उसकी सबसे करीबी अब दुश्मन की तरफ था। मीना ने अर्जुन को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने बोला, माँ मैं डर गया था, लेकिन अब तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीना ने उसे गले लगाकर कहा, डर को छोड़ो, अब लड़ाई शुरू होगी। दोनों ने मिलकर एक नया योजना बनाई, खुराना के खिलाफ चुपचाप काम करना। वो जानते थे कि अगर एक भी गलती हुई तो ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन के भीतर एक और राज था जो धीरे धीरे खुलने वाला था। मीना और अर्जुन ने खुराना के एक आदमी विक्रम को फंसाने का प्लान बनाया। अर्जुन ने खुद विक्रम के सामने खुद को कमजोर दिखाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। विक्रम अब खुश हुआ और मीना की लोकेशन और उसकी आदतें सब उसे बताने लगा। मीना ने सब कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस बीच अर्जुन के अंदर की उलझनें बढ़ती जा रही थी। क्या वो सच में पूरी तरह से साथ है या किसी और के लिए खेल रहा है? मीना को पता चला कि अर्जुन के पास खुराना के साथ एक पुराना रिश्ता था। वो खुराना की बेटी का बचपन का दोस्त था। अर्जुन ने कबूला, मैंने पहले खुराना के लिए काम किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए हूँ। मीना ने उसे एक मौका दिया, लेकिन ये मौका दोनों के लिए ही आखिरी था। इस बीच खुराना ने एक और तगड़ा हथियार भेजा, एक पेशेवर हथियारा जो मीना को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। मीना और अर्जुन ने उसे पकड़ने की योजना बनाई, पर हथियारा सोच से भी तेज निकला। हथियारा मीना के घर के पास घात लगाकर बैठा था। मीना ने कैमरा और जाल बिछाया, लेकिन जब हथियारा आया तो उसने सब कुछ उल्टा कर दिया। हथियारा ने मीना को पकड़ लिया, पर उसकी आखिरी सांसों में मीना ने एक सच चौंकाने वाला उगल दिया, तुम्हारा असली मालिक कौन है? कौन चाहता है तुम्हें खत्म करना? मीना की आवाज में सवाल था। हथियारा ने बताया कि ये सब कुछ खुराना से भी ऊपर के लोगों का खेल है, जिनकी छवि देश में साफ है। मीना की आंखें खुल गई। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम की थी। मीना को अब सब कुछ समझ में आ गया कि खुराना सिर्फ एक मोहरा है। इस बड़े नेटवर्क में कई लोग जुड़े थे, जो सत्ता, पैसा और ताकत के लिए कोई भी हद पार कर सकते थे। मीना ने अर्जुन के साथ मिलकर फैसला किया, अब उसे इस गहरे जाल को उजागर करना होगा। अब उन्होंने अपने पुराने वीडियो और सबूतों को मीडिया के सामने रखने का प्लान बनाया, पर इससे पहले कि वो 2 कदम बढ़ाए, एक नया खतरा उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। मीना ने कहा, अगर मैं जिंदा रहूं तो ये कहानी पूरी होगी, अगर नहीं तो ये सच दुनिया को पता चल जाएगा। मीना ने ठान लिया कि अब सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं, बल्कि सच को उजागर करने का उसका मकसद होगा। उसने अर्जुन के साथ मिलकर अपने पुराने सभी सबूतों और वीडियो को एक डिजिटल कार्ड में बदल दिया। कोई भी खुराना या उसका साथी अगर उसे रोकना चाहे तो ये कार्ड सब कुछ उजागर कर देगा। मीना और अर्जुन ने मीडिया के एक विश्वसनीय पत्रकार से संपर्क किया, जिसे ये कहानी देश भर में फैलानी थी। लेकिन खुराना और उसके साथियों ने भी इस कदम को भांप लिया था। अब वो पूरी ताकत से हमला करने वाले थे। खुराना ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि मीना और अर्जुन को कुछ भी करो, चाहे तुम उसे खत्म ही कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। मीडिया पत्रकार को मीना की कहानी छापने से पहले ही कई धमकियां मिली, पर पत्रकार ने हार नहीं मानी। कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता। मीना ने महसूस किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसका नहीं, उसके देश का भी है। उसने अर्जुन से कहा, हमें और मजबूत होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। मीना के परिवार के कुछ लोग भी अब उसके साथ खड़े हो गए थे। परिवार में ही एक अनजान व्यक्ति था
जिसने छुपकर मीना को पैसे और जानकारी दी। मीना ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया, पर वो मिलना आसान नहीं था। मिलते ही पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस था, जो भीड़ से अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसने मीना को बताया कि कैसे भ्रष्ट सिस्टम में सच्चाई दबाई जाती है और कैसे वो मदद करना चाहता है। खुराना ने अपने पुराने साथियों को फोन किया और कहा, अगर मीडिया में ये सब खबर आई तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। उसने एक फर्जी वीडियो और नकली सबूत बनाने के लिए भी आदेश दिया। मीना और टीम के लिए ये एक बड़ा झटका था। उनके पास अब खुद को बचाने के साथ ही साथ झूठे हमलों को भी साबित करना था। मीना ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम झूठ से नहीं डरेंगे, हम सच के साथ मिलकर रहेंगे। पर उसके दिल में कहीं न कहीं डर था। ये लड़ाई अब सिर्फ बदला नहीं, जिंदगी और मौत की सवाल बन चुकी थी। मीना, अर्जुन और पुलिस के अधिकारी ने मिलकर खुराना के अड्डे पर छापा मारा। लड़ाई शुरू हुई। खुराना के गुंडे और मीना की टीम आमने सामने थे। मीना ने देखा कैसे उसका बेटा का बदला लेना अब जिंदगी मौत की लड़ाई बन चुकी है। उसने खुद को संभाला और कहा, मेरे बेटे का खून बेकार नहीं जाएगा। लड़ाई के बीच एक गुप्त कमरे में मीना को वो डिजिटल कोड मिला जो खुराना की सारी साजिशों का सबूत था। मीना ने कोड मीडिया को भेज दिया और देश भर में खुराना की असली सच्चाई सामने आ गई और ये न्यूज सब तरफ फैल गया। खुराना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ जुड़े कई बड़े लोग अभी भी बाहर थे। मीना ने कहा, पहली लड़ाई जीत गई, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और मीना की नाम देश भर में कोने कोने में गूंजने लगा। मीना ने अपने बेटे की याद में एक समाज सेवा संगठन भी बनाया जो औरतों और बच्चों की रक्षा करेगी। मीना के मन में जो शक था अब वो सच साबित होने लगा। अर्जुन ने अचानक मीना से दूरियां बनाना शुरू कर दी। मीना ने पाया कि अर्जुन कुछ गुप्त मुलाकातों में व्यस्त था जिसका खुलासा उसने नहीं किया था। एक दिन मीना ने अर्जुन की उसके मोबाइल की जासूसी की और एक खतरनाक रहस्य पकड़ा। अर्जुन ने रणबीर के साथ गुप्त समझौता किया था, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। अर्जुन ने रणबीर से संपर्क बनाया, पर वह रणबीर को धोखा दे रहा था। वह गुप्त रूप से मीना की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसे छुपा रहा था। अर्जुन का असली मकसद था कि मीना को सुरक्षित रखे और रणबीर के खेल को बर्बाद कर दे। मीना को जब ये सच पता चली तो राहत की सांस महसूस की, लेकिन गुस्सा भी था कि अर्जुन ने विश्वास क्यों नहीं जताया। दोनों ने मिलकर रणबीर को पकड़ने के लिए एक छोटा चाल चली। मीना और अर्जुन ने एक फर्जी खबर फैलाने का नाटक किया जिससे रणबीर फंसे। वे मीडिया के जरिए एक नकली समझौते की खबर फैला रहे थे। रणबीर ने तुरंत इस खबर पर प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपना असली रूप दिखाया। उसने अपने कुछ गोपनीय दस्तावेजों को जलाने का आदेश दिया जो उसकी सारी साजिशों का सबूत थे। मीना और अर्जुन ने अदालत को सूचित किया और दस्तावेजों को सुरक्षित किया। मीना ने सोशल मीडिया की सहारा लेकर जनता को सब सच बताया। लोगों ने मीना के लिए हजारों संदेश भेजे जो उसके संघर्ष में उसके साथ खड़े थे। रणबीर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और पुलिस पर दबाव बढ़ा। मीना ने महसूस किया कि अब लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं बल्कि पूरी समाज की है। उसने अपना संगठन के जरिए महिला सुरक्षा और न्याय के लिए काम करना शुरू कर दिया और इस काम को और तेज कर दिया। अचानक एक गुप्त सूत्र ने मीना के लिए एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि खुराना, रणबीर और कई बड़े नेता इस साजिश में शामिल थे। यह साजिश केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकतों की थी। मीना ने कहा, अब मैं लड़ रही हूँ पूरे सिस्टम के खिलाफ। मीना ने तय किया कि इस बार सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि पूरी सच्चाई सामने आएगी। मीना को अब नए नए खतरे महसूस होने लगे, पर उसके दिल में अब हार का नाम नहीं था। हर नया खतरा उसे और मजबूत बनाती जा रही थी। मीना ने अपने संगठन में और नए सदस्यों को जोड़ा। उसने अपने बेटे के लिए और पूरे समाज के लिए एक नई सुबह की संगठन बनाई और उनके बीच उम्मीद जगा दी। मीना ने तय किया कि वह सिर्फ अब एक माँ या समाज सेविका नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया ताकि सच को देश विदेश तक पहुंचाया जा सके। सिस्टम के अंदर कई लोग उसके साथ जुड़ने लगे जो न्याय चाहते थे, पर खतरे भी बढ़ने लगे थे। मीना की हर चाल पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन मीना को अपने सबसे बड़े करीबी सहयोगी से धोखा मिला। वह सहयोगी एक गुप्त एजेंट निकला जो रणबीर और उसके ग्रुप के लिए काम करता था। मीना का दिल टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, जब मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी हिम्मत है तो कोई धोखा मुझे नहीं तोड़ सकता। उसने तुरंत अपने बचाव के लिए नई रणनीतियां बनाई। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि कहानी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए हमने कहानी का रिमेनिंग पार्ट को हमने पार्ट 3 में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।